ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी बर्बर हत्या की घटना के बाद इंडी गठबंधन दो फाड़ हो गया। अपनी नाकामी को छिपाने और दोषियों को बचाने में जुटी ममता बनर्जी हर किस्म की सियासी नौटंकी कर रही हैं। इसलिए ममता बनर्जी अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन सबके पीछे उनका इरादा दोषियों को बचाने का ही है और इसी वजह से उनकी कांग्रेस से ठन गई। मर्डर मामले में लंबी खामोशी के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा तो पलटकर ममता बनर्जी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का इस्तीफा मांग लिया। असल में सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दे दी। बीजेपी पहले से ही सिद्धरमैया का इस्तीफा नैतिक आधार पर मांग रही है, लेकिन अब उसे टीएमसी का भी साथ मिल गया। राहुल गांधी ने कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को आरोपी को बचाने की कोशिश बताया। इंडी गठबंधन के अन्य दलों ने ममता बनर्जी के समर्थन में आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन कर रही है। सिद्धरमैया पर केस चलाने की मंजूरी के आर्टिकल को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि तो राहुल गांधी जी, क्या आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने को कहेंगे? ये भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप है। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर सही जानकारी लिए बिना आपने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी। ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए कदमों की आपने जानकारी भी नहीं ली, तो क्या अब आप अपने सीएम पर कार्रवाई करेंगे? राहुल गांधी ने कहा था कि मैं पीड़िता के साथ हूं, पीड़िता परिवार के साथ हूं और उन्हें हर कीमत पर न्याय मिलना ही चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज में एक मिसाल बन जाए। वहीं पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की जगह आरोपी को बचाने की कोशिश स्थानीय प्रशासन और अस्पताल पर बड़े सवाल करती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने कोलकाता की घटना को लेकर कहा था कि सीबीआई को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बंगाल सरकार ने सुरक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन्हें और विस्तार देने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज, होटल जैसी जगहों पर अब जब घटनाएं होती हैं तो ये गंभीर मामला है। ममता बनर्जी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं, इस पर राजनीति की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी का पक्ष लिया था और कहा था कि वो महिलाओं का दर्द समझती हैं। उन्होंने जरूरत के मुताबिक एक्शन भी लिया। सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने का फैसला किया। सिद्धरमैया राजनीति में अब तक बेदाग थे। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने भी उन पर कोई केस दर्ज नहीं करवाया, लेकिन अब 3 शिकायतों के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति भी दे दी गई है। उनकी पत्नी पार्वती बीएम को मैसूर के बिजनगर लेआउट में 14 जगहों पर जमीन दी गई थी। ये जमीन केसारे गांव की जमीन के बदले मिली थी। इस पर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कब्जा था और दरअसल उन्हें मुआवजे के रूप में महंगी जमीन दी गई थी। सिद्धरमैया ने कहा कि इस आवंटन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के सिद्धरमैया अहम नेता हैं और पिछड़े वर्गों के नेता हैं। कांग्रेस में उनका कद भी बढ़ा है और ऐसे में सिद्धरमैया को लगा झटका कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के बाद से टीएमसी में खलबली मची हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी की तमाम बंदिशों के बावजूद पार्टी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। टीएमसी के कई नेताओं ने 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की बर्बरता के बाद प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाया। नेताओं ने अपनी ही पार्टी की आलोचना करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि वामपंथी और कांग्रेस साजिश कर रहे हैं। हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसका मुकाबला करेंगे। हमें कुछ गलतियों को सुधारने की जरूरत है, हम लड़ेंगे, लेकिन हमें अभिषेक बनर्जी की सक्रियता की जरूरत है। दरअसल 14 अगस्त की आधी रात को कोलकाता अस्पताल में तोड़फोड़ के अगले दिन अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर प्रशासन से इसके पीछे के सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। हालांकि अभिषेक उस रैली में नहीं दिखे जिसमें टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बलात्कार हत्या के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद यह स्पष्ट है कि टीएमसी ने शहरी क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन किया। सूत्रों ने कहा कि अभिषेक चाहते थे कि पार्टी या प्रशासन में खराब प्रदर्शन करने वालों को हटाया जाए, उसके बाद से वे संसद और अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुखर रहे, लेकिन पार्टी के अंदर नहीं। अभिषेक बनर्जी के करीबी लोगों का कहना है कि सुशासन ही पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। प्रशासन की कुछ समस्याएं हैं जो पार्टी को छोटा कर सकती हैं। मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने ये मांग की है कि अगर परिस्थिति जन्य सबूत हैं तो केंद्र को अपराधी को फांसी की सजा देने के लिए कानून लाना चाहिए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि एक्स पर पोस्ट रणनीति सलाह नहीं है। कुणाल घोष ने कहा, हम चाहते हैं कि अभिषेक सक्रिय रहें। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि प्रशासन के गलत कदमों और वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार के कारण वो निष्क्रिय रहे हैं। आरजीकर की घटना में कुछ नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाते हुए टिप्पणियां की थीं, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी ने उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सरकार के खिलाफ कड़े शब्द कहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संदीप घोष को उनके मौजूदा पद से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने टीएमसी की 3 गलतियां गिनवाई। पहली, डॉक्टर घोष को बहाल किया जाना। दूसरी, अस्पताल को सूचना को दबाने की कोशिश करना और तीसरी ये कि घटनास्थल के सामने बुनियादी ढांचे का काम शुरू किया जाना। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय इस घटना से आहत हैं। 14 अगस्त को जब
महिलाओं ने न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन किया तो वे अकेले ही धरना स्थल पर बैठ गए और उन्होंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा। उन्होंने सीबीआई से प्रिंसिपल को कोलकाता कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का अनुरोध किया। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेज दिया, जिसके खिलाफ सुखेंदु शेखर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस के नोटिस को चुनौती दी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है। वजह चंपई सोरेन है, जिनका बीजेपी में शामिल होना करीब करीब पक्का हो चुका है। इसी वजह से कल तक चुप्पी साध रहे हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए चंपई सोरेन पर बिकाऊ होने का आरोप लगा दिया। 4 दशक तक बेदाग सियासत करने वाले चंपई सोरेन पर ऐसे आरोप कहां टिकेंगे, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि चंपई ने हेमंत सोरेन की पूरी सियासी बुनियाद हिलाकर रख दी है। बात सिर्फ चंपई सोरेन की नहीं, बल्कि उनके साथ जेएमएम छोड़ने की तैयारी कर चुके करीब आधा दर्जन विधायकों की भी है, जो चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन दिल्ली में ही हैं और लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच हेमंत सोरेन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को लाकर यहाँ के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जहर बोने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़वाने का काम करते हैं। समाज छोड़िए, ये लोग घर भी फोड़ देते हैं और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन विधायकों को खरीदते रहते हैं। इसलिए सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि पैसा ऐसा चीज़ है, नेता लोगों को इधर से उधर जाने में देर नहीं लगती। खैर, कोई बात नहीं, हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन को अपनी पार्टी से शिकायत है। दिल्ली दौरे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखा और कहा कि सीएम पद से हटाए जाने को लेकर वो आहत हैं। पार्टी ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। चंपई सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता कि एक सीएम के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। उनके सीएम रहते ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि 40 साल बेदाग राजनीतिक सफर में वो पहली बार टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी ताकत से विरोध में उठने वाली आवाज़ों को कुचलने में जुटी हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने वाली एक 12 साल की छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ टीएमसी ने अब विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को धमकाना शुरू कर दिया। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि अगर डॉक्टर की हड़ताल के कारण लोगों का गुस्सा डॉक्टर्स पर फूटता है तो हम आपको नहीं बचाएंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रैली में अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि आंदोलन के नाम पर आप घर जा सकते हैं या फिर अपने प्रेमी के साथ घूम सकते हैं। अगर आपकी हड़ताल के कारण कोई मरीज मर जाता है और लोगों का गुस्सा आप पर फूटता है तो हम आपको नहीं बचाएंगे। मंच से उतरने के बाद जब पत्रकारों ने उनके बयान के बारे में पूछा तो वे उसी पर अड़े रहे। अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, हड़ताल के नाम पर अगर वे बाहर जाते हैं, लोगों को इलाज नहीं मिलता तो स्वाभाविक रूप से उनका गुस्सा उन पर फूटेगा। हम उन्हें नहीं बचा सकते। इसके पहले 14 अगस्त को प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पर सैकड़ों गुंडों ने हमला किया था। गुंडों ने आरजीकर अस्पताल में घुसकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया और प्रदर्शन स्थल पर आपातकालीन भवन के ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों पर आरोप लगाया, लेकिन जब कई लोग पकड़े गए तो वे टीएमसी के कार्यकर्ता निकले। जाहिर है डॉक्टर्स के प्रदर्शन को कुचलने के लिए ये टीएमसी की एक चाल थी जिसका पर्दाफाश हो गया। तो अब टीएमसी के नेता खुले तौर पर धमकी देने लगे। कुछ टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। टीएमसी नेता बंगाल उदयन गुहा ने पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करने वालों के खिलाफ जोरदार तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं, हम उनकी उंगलियां तोड़ देंगे। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी कुछ लोग गाएंगे और ममता बनर्जी सरकार गिर जाएगी। यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या टीएमसी उन तृणमूल कांग्रेस उन कलाकारों का बहिष्कार करेगी जो अब गा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।